Hello dear investors, welcome to Knowledge Fair, hub of financial knowledge. Friends, आज हम इस वीडियो में टॉप 5 डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे ड्यूरिंग द ईयर 2020। टॉप डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स जानने से पहले इसके बारे कुछ पॉइंट्स का जानना जरूरी है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलती हैं, ग्रोथ स्कीम्स एंड डिविडेंड स्कीम्स। डिविडेंड म्यूचुअल फंड में फंड हाउस यहाँ पे उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में निवेश करता है जो हाई डिविडेंड पे करती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे फंड मैनेजर उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में निवेश करेगा जिन कंपनीज का डिविडेंड पेइंग रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा है, जिसने पास में काफी अच्छे प्रॉफिट्स डिक्लेयर किए हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हम देखते हैं ग्रोथ ऑप्शंस में, ग्रोथ प्लान्स में फंड मैनेजर हर साल का प्रॉफिट अगले साल में री इन्वेस्ट करता है, दोबारा निवेश करता है। बट डिविडेंड प्लान्स में यहाँ पे सालाना यहाँ पे जो प्रॉफिट्स अर्न किए जाते हैं वो दोबारा फंड में निवेश नहीं होते हैं, बल्कि डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स जो है इन्वेस्टर्स को यहाँ पे रेगुलर इनकम देने में काम आता है। यहाँ पे वही इन्वेस्टर्स निवेश करते हैं जिनको मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली यहाँ पे कुछ अमाउंट फंड में से चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे इन्वेस्टर के पास 1000 यूनिट्स किसी भी म्यूचुअल फंड में एक्यूमुलेट हुए हैं और फंड हाउस यहाँ पे ₹3 पर यूनिट का डिविडेंड डिक्लेयर करता है। तो इस तरह से इन्वेस्टर के पास इक्विटी ओरिएंटेड डिविडेंड स्कीम में 3000 रुपए जुड़ जाएंगे। जिस तरह से हम ग्रोथ प्लान्स को सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न्स, उसी तरह से हम डिविडेंड प्लान्स को भी पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पर, एग्जिट लोड के बेसिस पर, फंड की क्या एज है, कि कब ये लॉन्च हुआ है और कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, इन पॉइंट्स के आधार पर डिविडेंड प्लान्स को सिलेक्ट करते हैं। इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीताराम, जो रीसेंट अनाउंसमेंट की है उसमें डिविडेंड प्लान्स में निवेशकों को 25% टैक्स में छूट मिली है। तो यहाँ पे आपको टैक्स पे करना है, पर 25% रेट्स में डिक्लाइन हुआ है। डिविडेंड म्यूचुअल फंड जो है वो रिटायर्ड इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सूटेड है। सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स की NAV की। डिविडेंड बेसिकली प्रॉफिट होता है जो फंड इन्वेस्टर्स को कुछ टाइम के बाद डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जो यहाँ पे डिविडेंड ऑप्शन का NAV होता है वो इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होता है। जैसे कि फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ग्रोथ ऑप्शन में आप जब भी निवेश करते हैं तो NAV विद टाइम बढ़ता जाता है, बट डिविडेंड ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है। डिविडेंड ऑप्शन में यहाँ पे NAV आपको कम देखने को मिलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। रीजन क्योंकि म्यूचुअल फंड यहाँ पे डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिस वजह से जो फंड का NAV है वो डिक्रीज हो जाता है, आपको कम देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर जैसे फंड का NAV ₹10 से ₹12 इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब उसने जो प्रॉफिट कमाया है उस वजह से ₹10 से ₹12 हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे फंड मैनेजर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है ₹1 पर यूनिट, फंड का जो NAV है वो ₹12 से ₹11 हो जाएगा पर यूनिट। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद NAV कम हुआ है, ना कि म्यूचुअल फंड में लॉस होने के बाद NAV कम हुआ है। तो ये फर्क है ग्रोथ ऑप्शन के NAV में और डिविडेंड ऑप्शन के NAV में। इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने पिछले 3 साल में जिन डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया है उनको चूज किया है। सभी कैटेगरीज के फंड्स को चूज किया है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप एज वेल एज सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स। फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखें कि जो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के डिविडेंड प्लान्स हैं और सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स के डिविडेंड प्लान्स हैं, उनमें बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे रिस्क लेना होगा डिविडेंड पेइंग ऑप्शंस को चूज करने के लिए। और इससे पहले फ्रेंड्स हमने टॉप SBI म्यूचुअल फंड्स की वीडियो अपलोड की है ड्यूरिंग कोरोना क्राइसिस, और ये वीडियो हमने इसलिए बनाई है क्योंकि SBI AMC काफी सेफ, सिक्योर फंड हाउस है, और अगर इस वक्त आप इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो आपको इसमें कोई खतरा नहीं है। अगर डेट स्कीम्स में भी आप निवेश करने का सोच रहे हैं कोरोना के टाइम पर, तो लिक्विड फंड्स एक बेस्ट ऑप्शन है। इसकी वीडियो भी अपलोड की है, तो इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इस पे क्लिक करके आप इन दोनों की वीडियोस जरूर देखें और इनके बारे में नॉलेज जरूर लें। वीडियो को पूरा अंत तक देखें, नॉलेज फेयर को जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जब भी न्यू वीडियोस अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारी लिस्ट में आता है निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड। फार्मा सेक्टर आने वाले सालों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसका जो अल्फा है वो काफी बढ़िया है विद 9.46, मतलब चढ़ती मार्केट में ये बेंचमार्क से 9.46% ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखता है।
बट रिस्क भी उस हिसाब से ज्यादा है। ये फंड फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर कंपनीज के शेयर्स में ही निवेश करेगा। पिछले 3 साल का अगर हम रिटर्न देखें वो बनता है 15.34%। इसी कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं उन्होंने 10.28% का रिटर्न दिया है। मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट आप ₹500 से स्टार्ट कर सकते हैं। इस कंपनीज में इस फंड ने निवेश किया है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, सन फार्मा, सिप्ला एंड ऑरोबिंदो फार्मा। ये सभी काफी उम्दा फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं और ये फंड निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड AMC के द्वारा मैनेज किया जाता है। कि इक्विटी फंड में 99% निवेश इंडियन स्टॉक्स में हुआ है। फंड का जो AUM है, जो इसका फंड साइज है, वो 3000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहूंगी कि इस तरह के फंड में बहुत ज्यादा हाई रिस्क होता है। आपको यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, तो आप मॉडरेट टू हाई लॉसेस के लिए भी यहाँ पे तैयार रहें। इस फंड ने पास्ट में क्या डिविडेंड्स दिए हैं उस पे एक नजर डालें। फरवरी 2020 में इस फंड ने 3.98 पर यूनिट डिविडेंड डिक्लेयर किया है। मार्च 2019 में ₹4.42 डिविडेंड पर यूनिट डिक्लेयर किया है। 18 में 6, 2017 में 6.5 पर यूनिट डिविडेंड डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट इन अवर लिस्ट इज SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड। इसका अल्फा है 1.08 और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स में निवेश करता है। इस फंड का भी पिछले 3 साल का जो ग्रोथ है वो बनता है 14.4%। कैटेगरी के रिटर्न्स है उन्होंने दिया है 13.82% का रिटर्न। मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट आप इससे 500 की स्टार्ट कर सकते हैं। फंड की जो टॉप होल्डिंग्स हैं वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो लार्ज कैप कंपनी है, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, अल्फाबेट, HCL टेक्नोलॉजीज एंड टेक महिंद्रा। और इस फंड में भी काफी ज्यादा हाई रिस्क है। इंडियन स्टॉक्स में 85.58% निवेश हुआ है। फिलहाल इस फंड का जो फंड साइज है दैट इज ₹170 करोड़ और इसमें अगर आप निवेश करते हैं तो कम से कम 7 साल तक निवेश रहें, मॉडरेट टू हाई लॉसेस के लिए तैयार रहें। इसके अगर डिविडेंड्स की बात करें तो पास्ट में इस फंड ने 2015 में डिविडेंड डिक्लेयर किया है और 2018 में डिविडेंड डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट इन अवर लिस्ट इज एक्सिस ब्लू चिप फंड, जिसका अल्फा है 5.89। ग्रोथ ऑप्शन में भी ये काफी बढ़िया फंड है और शायद ही कोई ऐसा लार्ज कैप फंड है जो इतना बढ़िया अल्फा रखता है। लार्ज कैप कैटेगरी का बहुत ही उम्दा फंड है। ब्लू चिप कंपनीज में निवेश करता है, मतलब जो मार्केट की एस्टैब्लिश कंपनीज हैं उनमें निवेश करता है, जिन कंपनीज का फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कैश फ्लोज भी बढ़िया है। पिछले 3 साल का ग्रोथ चेक करें तो वो बनता है 8.74% का और कैटेगरी का है जस्ट 1.21%। 2017 में मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है, बट 18 और 19 में कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तब भी इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को बढ़िया रिटर्न्स ही दिए हैं। मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट ₹1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। ये फंड एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस मैनेज करता है। टॉप होल्डिंग्स में है कोटक महिंद्रा बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, इन्फोसिस एंड भारती एयरटेल, जो सभी लार्ज कैप कंपनीज हैं। इस फंड में भी काफी हाई रिस्क है, बट मिड कैप और सेक्टर स्पेसिफिक फंड से कम रिस्क रखता है। 79.7 लगभग 78% निवेश इंडियन स्टॉक्स में हुआ है। फंड साइज इस फंड का बहुत ही बड़ा है विद ₹13,003 करोड़। इस फंड में भी आप कम से कम 5 से 7 साल तक निवेश रहें अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए। पास्ट में डिविडेंड्स पे एक नजर डालें तो इस फंड ने 16, 17, 18, 19, 20 सभी सालों में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है। बट डिविडेंड अगर आप देखेंगे सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स का जो डिविडेंड है उससे आपको यहाँ कम देखने को मिलेगा, क्योंकि रिस्क भी कम है। किसी एक सेक्टर में निवेश नहीं करता है, अलग अलग सेक्टर की कंपनीज को उठाता है और उनमें निवेश करता है। वीडियो पॉज करके आप इनका डिविडेंड पर यूनिट हर साल में कितना डिक्लेयर हुआ है चेक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इन अवर लिस्ट इज एक्सिस मिड कैप फंड। ये अगेन एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस का फंड है और ये मिड कैप कंपनीज में निवेश करता है। पिछले 3 साल का ग्रोथ चेक करें दैट इज 8.68%। कैटेगरी रिटर्न्स नेगेटिव में है विद -2.05%। देख सकते हैं फ्रेंड्स की कैटेगरी रिटर्न्स जहाँ पे नेगेटिव में रिटर्न दिए हैं, इस फंड ने 8.68% का पॉजिटिव रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है। मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट इस फंड में भी ₹500 से स्टार्ट कर सकते हैं। टॉप होल्डिंग्स में नजर डालें, सबसे पहली मिड कैप कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट्स, देन IPCL लैब, बाटा इंडिया, पिया इंडस्ट्रीज, इंद्रप्रस्था गैस। तो ये सभी मिड कैप कंपनीज में इस फंड ने निवेश किया है और इस फंड में भी हाई रिस्क है, बट सेक्टर स्पेसिफिक फंड से कम रिस्क है और लार्ज कैप फंड से ज्यादा रिस्क है। जो इंडियन स्टॉक्स है उसमें 82.5 लगभग 83% निवेश हुआ। पास में जिस फंड ने डिविडेंड्स दिए हैं वो हैं फरवरी 2020 में
रुपीज 2.4 डिविडेंड पर यूनिट डिक्लेयर हुआ है। 2019 में 2.12, 17 में अगेन 2.2, 2016 में अगेन 2, 2015 में 1.75। पिछले 5 साल में इस फंड ने लगभग 2 से ₹2.5 के आसपास पर यूनिट डिविडेंड डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट इन अवर लिस्ट इज ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड और इसका अभी अल्फा नेगेटिव में चल रहा है। ये भी लार्ज कैप फंड है। इसका जो ग्रोथ है पिछले 3 साल में 2% ही हुआ है, बट इसका पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। ICICI प्रूडेंशियल फंड हाउस का ये काफी पुराना फंड है और पॉपुलर फंड है। लार्ज कैप कैटेगरी के जो रिटर्न्स है उन्होंने 1.21% का रिटर्न दिया है, तो इस फंड ने 2% का दिया है, तो कुछ ही % से ज्यादा रिटर्न दिया है। मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट आप इसमें जस्ट ₹100 से स्टार्ट कर सकते हैं। टॉप होल्डिंग्स में आता है HDFC बैंक, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज। 95% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में हुआ है। फंड साइज बहुत बड़ा है, ₹21,766 करोड़। इस फंड में भी आप कम से कम 5 साल तक निवेश रहे, अच्छे डिविडेंड्स कमाने के लिए और मॉडरेट टू हाई लॉसेस के लिए रेडी रहे। 2016 के सिवा सभी सालों में डिविडेंड डिक्लेयर किया है। 2015 में 2.25 का डिविडेंड दिया है, 2017 में 1.2 का, 2018 में बहुत बढ़िया दिया है, ₹3.1 डिविडेंड पर यूनिट दिया है, 2019 में 1.7 एंड 2020 में 1.6। फ्रेंड्स, जो भी मैंने यहाँ पे व्यूज शेयर किए हैं अपनी नॉलेज और अपने रिसर्च के आधार पे आपसे शेयर किए हैं। जब भी डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें, अच्छे से रिसर्च करके निवेश करें। नॉलेज फिट को जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।